बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पिरिट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 3.3 कंप्लीट कर ली थी। इस लेक्चर में हम 3.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? कम से कम दो इक्वेशंस जिसमें इक्वेशंस के अंदर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और जो उनकी पावर है वो क्या हो, सेम हो, एक्सपोनेंट यानी कि सेम हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने इसमें पढ़नी है डिग्री 1 की, यानी लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने इसके अंदर जो है वो सीखनी है। मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन से हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन मेथड है सबसे पहला, दूसरा मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा मेथड है कंपैरिजन मेथड है। तीन तरीक़ों से जो है वो हम इसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है हम बात पढ़ लेते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस वो होती हैं जिनका कोई सोल्यूशन ना हो सकता हो। तो यानी ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की कोई भी वैल्यू प्रिंट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें उसने पूछा हुआ जी कि आपने इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशंस हैं जी एक्स प्लस एक्स इक्वल है वाई के, 2x प्लस वाई इज इक्वल है 3 के। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई को जो है वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू वाई को हम 2x प्लस वाई में पुट करेंगे तो 2y प्लस वाई इज इक्वल आ गया 3 के। यहाँ से 3y इज इक्वल आ गया 3 के और y इक्वल आ गया 3/3, यानी y इक्वल आ गया 1 के। तो x भी किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इसको कैसे चेक करेंगे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो x प्लस 3/2y इज इक्वल आ जाएगा 5 के। यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन हमारे पास x प्लस 3/2y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। ज़रा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे इसके डिनोमिनेटर को। तो 2 से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 दोनों सिमिलर हो गई हैं। इन दोनों को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास जो है वो ज़ीरो इक्वल आ जाएगा जो है वो ज़ीरो के, यानी हमारे पास वेरिएबल का कोई सोल्यूशन नहीं आया किसी भी वेरिएबल का। तो ये ऐसी इक्वेशंस जो है वो जिनका कोई भी सोल्यूशन ना आए, उन ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 60 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को। तो कैसे करेंगे? बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं इसको। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 64 है, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम दोनों x और y में से दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे, तो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड हमारे लिए अप्लाई करना जो है वो आसान हो जाएगा। हम यहाँ पर जो है वो y को, यानी सेकंड इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें, फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के साथ यानी 2 बनाना चाहें, तो हमें सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो क्या होगा? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 64। तो सेकंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 4 9x, और 2y से कैंसिल हो जाएगा, -2y से, और 64 और 8 कितना हो जाएगा? 72। ये 9 उधर जाके 72 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 8 के। पुट इन इक्वेशन 2, इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 8 माइनस वाई इज इक्वल आ जाएगा 4 के। तो यहाँ पे 2 इंटू 8 16 माइनस वाई इज इक्वल आ गया 4 के। तो यहाँ से आपके पास जो है वो हम जी यहाँ 16 माइनस वाई इक्वल आ गया 4 के। यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 16 माइनस 4, यानी y इक्वल आ गया 12 के। ये और हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई 8 और 12। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, x ओवर 3 प्लस y ओवर 24 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम बन रहा है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल इक्वेशन को, तो हमारे पास x 4x प्लस 3y इक्वल आ गया 48 के। यहाँ से हम इसमें x और y के लिए किसी एक के लिए इसको इक्वेशन बना लेंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा जी? हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 48 माइनस 3y के। इसको इक्वेशन जो है वो 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 इंटू 48 माइनस 3y ओवर 4 इज प्लस 4y इज इक्वल टू 24। यहाँ से हमारे पास
जो है वो 144 जो है वो इक्वल आ जाएगा -9y/4 इक्वल आ जाएगा 24 - 4 के 4 जो दूसरी साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 144 - 9y इज इक्वल आ जाएगा 96 -16y के। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 - 9y इज इक्वल आ जाएगा 96 - 144। यहाँ से आपके पास 7y इज इक्वल आ गया -48 के, और यहाँ से y इक्वल आ गया -48/7 के। इसको टू एन थ्री में पुट कर देते हैं तो x इक्वल आ जाएगा 48 -48/7/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम किया हमने, 7 नीचे 4 के साथ 28 हो गया, 36 प्लस 48 हो गया। इसको सॉल्व कर लिया तो x इक्वल आ गया 384/28, यानी x इक्वल आ गया 96/7 के। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ गया 96/7 और -48/7। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।